चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। गंगा में लाश बहती मिलती है तो आप पेशाब नहीं पी सकते? गजब तर्क है यार। बोले नहीं आपको जूस में पेशाब में क्या दिक्कत है, गंगा का पानी नहीं आचमन करते आप? ये भोला तर्क है, ये अभद्र तर्क है, ये भारत की अस्मिता के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश है। आज विषय है आप छद्म रूप से छुपकर हमारे खाने में अपना थूक क्यों डालना चाहते हैं? गंगा साफ नहीं हुई, आसमान में पोल्यूशन है, गाड़ी में पंचर है, इन सब बातों से आज क्या लेना देना? सारी बातें ठीक है आपकी। आज का विषय है आप अपनी पेशाब हमारे जूस में क्यों मिलाना चाहते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे दोस्तों ये डिबेट टीवी 9 के वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री के बीच और मौलाना नदीमुद्दीन के बीच होने वाली है। आप अंदाज लगा सकते हो कि अमिताभ अग्निहोत्री जैसे पत्रकार है तो ये डिबेट कितने मजेदार होने वाली है। दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि ये डिबेट किसी भी जाति अथवा धर्म के भावनाओं को ठेस पहुंचाना इसका मकसद नहीं है। तो ये डिबेट सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो कोई भी इसे अपने दिल पे ना ले। और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और शेयर करे। धन्यवाद। पिक्चर चालू करो बे। मैं कहता हूं कि यूरिन पेशाब अगर कोई मिलाता है तो वो अपराध है, जघन्य अपराध है। मैं कहता हूं आजीवन कारावास की सजा दे दो। मगर बार बार आप घूम फिर के कह रहे हैं एक वर्ग बेच रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर रखता है। अरे अयोध्या के अंदर तुम्हारे लोग ही पकड़े गए थे जो मस्जिद के अंदर साजिश करते हुए, मथुरा के अंदर तुम्हारे लोग पकड़े गए, चाइना में जासूसी करते तुम्हारे लोग पकड़े गए। अगर हिंदू मुसलमान में करने पर हूं तुम भाग खड़े हो गए। मैंने PhD किया है, मैंने बाल यूं ही सफेद नहीं किया है। मैं बताना चाह रहा हूं कि हिंदू गलती करे या मुसलमान गलती करे, किसी को एक चश्मे देखो से देखो, गलती करने वाला गलती करता है। मैं आप गोमती रिवर के पास जाइए, कितने लोग बैठ करके सोच करते हैं, मैंने खुद देखा है। तो क्या हिंदू मुसलमान की आप जस्टिफाई करेंगे? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग। आपको किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी मत मजहब पंथ के हो, आप सार्वजनिक उपयोग के खाद्य सामग्री में मानव अवशिष्ट यानी ह्यूमन वेस्ट क्यों मिलाना चाहते हैं? मैं उस मानसिकता के खिलाफ खड़ा हूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन मेरा सवाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसे नेताओं से है जो ऐसी मानसिकता को संरक्षण देने का काम करते हैं। अगर इस तरह के मौलाना मौलवी कहते हैं कि आप खाते हैं मांस मदिरा खाते हैं, भैया हम खाते हैं, कुछ लोग हैं जो खाते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आपको राइट मिल गया कहीं पे कि आप थूक करके खाना हिंदुओं को दीजिए या उसमें पेशाब करके खाना हिंदुओं को दीजिए, ये आपको अधिकार तो नहीं मिला है। क्या समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे बैठकर एक बार भी कहा है कि नहीं यह थूकना खाने में पेशाब मिलाना ये गलत है और इसको नहीं करना चाहिए, उसके लिए खाने की शुद्धता के लिए ये कानून लाया गया? कभी कहा यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने? नहीं कहा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोई किसी भी चीज का मीट खाए क्या? लेकिन कोई स्वीकार कर सकता है क्या कि भाई मीट वाली प्लेट में 100 मिलीलीटर पेशाब भी डाला जाएगा? कोई स्वीकार करेगा? फिर इस बात का क्या लेना देना? ह्यूमन वेस्ट खाने में क्यों डाला जाए, मसला ये है। और इस पूरे कानून का आपने कहा था कि आप एक कौम को घेर रहे हैं, पूरे कानून में, पूरे निर्देशों में कहीं ये तो लिखा ना कि मुसलमान ऐसा करें और हिंदू ऐसा ना करें, या हिंदू कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मौलाना ने दूसरे के ऊपर आरोप लगा दिया है, लेकिन अपने समुदाय के लोगों को एक सबक तक नहीं सिखाने के लिए कभी जी ने जो किया है वो किसी एक समुदाय के लिए तो किया नहीं है। आपने भी पढ़ा पूरा जो नोटिफिकेशन आया है, एक समुदाय के लिए सबके लिए किया है। भाई आपको ही विशेष आपत्ति क्यों? उसका कारण यह है कि आप ही के विशेष समुदाय के लोग ऐसी घृणित मानसिकता से ग्रसित हैं कि वो ऐसे घृणित कार्य कर सकते हैं जिससे कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत पहुंचाया जाए। और ये एक बार नहीं करते हैं, ये बार बार करते हैं और ये जानबूझकर करते हैं। कब सुधरेंगे आप लोग? ऐसे तो नहीं होता है। गोमती का पानी गंदा है उसकी जस्टिफाई करेंगे। चार बाग पर कौन कौन लोग पान खा करके थूक रहे हैं। अरे हजरतगंज पर मैंने देखा है पान खा करके थूकते हुए, तुम्हारी कौम के लोगों को थूकते हुए क्या जस्टिफाई करोगे? ये सब छोड़ो, गंदगी जो भी फैला है
जो पेशाब करता। देखिए इस्लाम के अंदर नमाज पढ़ना, इबादत करना, उससे ज्यादा साफ सफाई रखना है। अगर जो कोई साफ नहीं है वो मुसलमान नहीं है। जिसने जूस के अंदर पेशाब मिलाया, मैं कहता हूं कि उसको आजीवन कारावास की सजा दे दो। जो गंदगी फैलाता उसको सजा दे दो। मगर हर वक्त भाजपा की नजर में एक वर्ग विशेष, एक वर्ग, मुझसे ज्यादा तुम साफ हो। तुम कितने मरतबा नहाते हो? मैं 5 मरतबा नहाता हूँ, 5 वक्त वजू करके नमाज पढ़ता हूँ। तुम पेशाब करते हो खड़े, पानी हम धोते हैं। अब अच्छा, हमको सिखा रिया है। आपकी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। आपके जो भाईचारे की दृष्टिकोण है ना, उसको बदलने की जरूरत है और समाज में साथ चलने की जरूरत है। थूक कर खाना देंगे तो अनेकों बार, हजारों बार आपके ऊपर तोहमत लगेगा। आज के फैसले योगी सरकार के और ये लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद थूक जिहाद और पेशाब जिहाद, आप कैसे देख रही हैं इस पर? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। हम लोग सनातनी जो हैं वो बहुत शुचिता के साथ नियमों का पालन करते हैं। श्राद्ध पक्ष चल रहा है और इसके अलावा भी पूरे साल हम लोगों की कुछ ना कुछ पूजा आराधना चलती रहती है। जिस तरीके से जूस जिहाद सामने है, बहुत से लोग व्रतों में जूस पीने जाते हैं। तो कहता हूं कि पूजा का दिन हो ना हो, व्रत का दिन हो ना हो, त्योहार का दिन हो ना हो, कभी भी कोई भी किसी के पेशाब वाला जूस क्यों पीना चाहेगा? थूक वाला खाना क्यों खाए? यहां एक बुनियादी सवाल। और दूसरा सवाल, ये मानसिकता कौन सी है? मैंने ये तो समझ में आता कि जूस में पानी मिला दिया, समझ में आता लालच है। अच्छी सब्जी के बीच में खराब सब्जी भी ठेल दी, थैली में डाल दी, समझ में आता है। लेकिन तराजू के उसमें पात्र में पेशाब भर के रख दी, उसी में सब्जी तौल दे, ये कौन सी मानसिकता है? जनता माफ नहीं करेगी। करके आपसे अगर पूछो कि तिरुपति के लड्डू के अंदर जो कुछ हुआ, कौन से धर्म के लोग थे? तो किसी धर्म को टारगेट करके आप जैसे एक अजीम सहाफी या आप जैसे बड़ा पत्रकार थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, क्या एक की गलती को जिहाद जैसे मुकद्दस चीज को बदनाम करने की ये साजिश नहीं है? मैं पलट करके आपसे पूछना चाह रहा हूँ, गोमती नदी में गंदगी जा करके टॉयलेट में लोग बैठते हैं, मैंने देखा है। यहाँ गोमती नदी के अंदर कितनी गंदगी थी और किस विशेष समुदाय के लोग आते हैं। आज भी उन्नाव के अंदर जो बूचड़ खाना है किसी समुदाय का है, क्यों नहीं उसके ऊपर नाम लिखते हैं कि फला समुदाय का है। कड़वा कड़वा जो है, थू थू, मीठा मीठा, गप गप, बूचड़ खाने पूरे हिंदुओं के हैं, उनके नाम लिखना चाहिए और लिख करके बताना चाहिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मौलाना साहब, ये ज़हनियत कौन सी है? ये मानसिकता कौन सी है? मुझे नहीं लगता इससे गलीज कोई काम हो सकता है। अपना पेशाब बोतल में भरे हैं, जग में भरे हैं और छिड़क रहे हैं, अपना थूक रोटी पे डाल रहे हैं। क्या चाहते क्या है भाई? मैं कहता हूं कि इस्लाम ने कहा है कि जो गंदा है वो मुसलमान ही नहीं है। एक अगर पेशाब किसी ने करके अगर मिला दिया जूस में, तो उसको आप पूरी कम्युनिटी को घेरे मिला करके अगर टारगेट करेंगे तो ये उचित नहीं है, उसको सजा दी जाए। मैं कहता हूं कि सफाई जरूरी है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूं कि जितने होटल हैं, चाहे 5 स्टार होटल है या 3 स्टार होटल है, ढाबा है, लखनऊ के कई होटलों में मैं बैठा हूँ, चाय के अंदर मक्खी गिरते हुए मैंने देखा है। अगर आपको नाम लेकर के मैं बताऊं तो फिर बात बड़ी भारी पड़ जाएगी। मैं समझ रहे हो आप? समझ रहे हो कि देश में मांस का कारखाना है, इसलिए हम अपनी पेशाब आपकी रोटी में डालेंगे। अरे कैसे तर्क हो गया भाई? कैसे डालेंगे? बोले आप मुर्गा खाते हो तो हमारा पेशाब भी पियो, गजब बात है ना जी ना। माफ करिए, ऐसी गंगा जमुना नहीं चाहिए हमको, ना भाईचारा चाहिए, दूर से प्रणाम। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? आप कह रहे हो योगी बवाली है? मतलब थूक और पेशाब जारी रहने दें खाने में तो योगी अच्छे हैं, रोक लगा दे तो बवाली है। मनीष जी, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी बहिशी हरकतें होने लगेंगी क्या? भाई आप क्यों पिलाना चाहते हो अपना थूका हुआ? इसमें इसके पड़ताल में भटक रहा हूं। आप अपनी पेशाब दूसरे को क्यों पिलाना चाहते हैं उसके खाने में डालकर?
मसला ये है ही नहीं वो धार्मिक है कि अधार्मिक है, वो मांस खाता है कि नहीं खाता है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। कोई मांस खाता तो आपका पेशाब भी पिएगा। बोले हम मांस खा सकते हो पेशाब नहीं पी सकते? मनीष जी कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सर आपने बहुत वाजिब और बहुत ही गंभीर सवाल उठाया है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है वो सड़ा हुआ मांस जितना दुर्गंध देता है उतना उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार दुर्गंधित हो चुकी है। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता को संभालते हैं तो हमारी गंगा की सफाई का अभियान बहुत जोरों शोरों से ऊंचाइयों पर पहुंचाने की कोशिश की जाती है। उमा भारती जी को मंत्रालय सौंपा जाता है, नमामि गंगे जैसी परियोजना का नाम दिया जाता है। 1,10,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में लूट लिया गया गंगा की सफाई के नाम पर। जिस मां गंगा की सफाई के नाम पर 1,10,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में लूटे गए, जिन कंपनियों को आपने काम दिया, क्या हमारी मां गंगा अविरल हो चुकी है? क्या हमारी मां गंगा साफ हो चुकी है? जिस मां गंगा की गोद में सड़े हुए जानवर बहते दिखाई देते हैं। योगी आदित्यनाथ तो बहुत ही संत परंपरा से आते हैं, कहते हैं कि हम तो नाथ संप्रदाय के हैं, एक अलग तरह का आभा मंडल है उनका। कोरोना के समय में जिस तरह से हमारे यहाँ लोगों के देहांत हुए और उसके बाद से उनकी लाशें मिली थी गंगा के किनारे, जिस तरह से बहती हुई पानियों में लाशें मिली, लेकिन वही पानी हम अपने घर में लेकर के जाते हैं, उसी गंगा को हम पवित्र मानते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैंने ये तो सुना था कि जूस में पानी मिला दिया, ये जूस में पेशाब मिला दिया, ये नई तहजीब है। अब नई तहजीब के पेशे नजर हम, ये तहजीब हमको स्वीकार्य नहीं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।